हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल गुप्ता। मैं 2025 के अगस्त में बाली गई थी और वहाँ हम लोगों ने तो कुछ इतना ज़्यादा फेस नहीं किया, पर इधर उधर देख के काफ़ी चीज़ें पता चला जो पहले से ट्रैवलर को पता होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे इश्यूज रहते हैं जो अगर हम लोग फेस करेंगे तो हमारा ट्रिप पूरा खराब हो सकता है। तो एक एक करके आज 6 चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ जिससे आपका बाली का ट्रिप काफी सेफ और अच्छा हो जाए। सिर्फ इंस्टाग्रामेबल प्लेसेस पे मत जाइए। अगर आप इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे देखेंगे तो बहुत सारा ऐसा जगह दिखेगा जो काफी सुंदर है, अच्छे अच्छे फोटोज आ रहे हैं। अगर आप 1 महीने के लिए रह रहे हैं तो इट्स ओके, बट अगर आप एक हफ्ते के लिए उससे भी कम टाइम के लिए अगर रह रहे हैं तो फिर ये सारे प्लेसेस पे आप मत जाइए या फिर कम जाइए। और भी अच्छे अच्छे जगह है जैसे तनालॉट या फिर तमानायुन टेम्पल। आप उलुवाटू टेम्पल के वहाँ पे कीचक डांस देख सकते हैं। और जतिलुई राइस टेरेस है, वो बहुत सुंदर है। ये सारे प्लेसेस ना कम क्राउडेड होता है और आप अच्छे से वहाँ पे घूम सकते हैं और प्राइस के अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें अच्छे होते हैं। दूसरी चीज ये है कि आपको आईडीआर के डिनोमिनेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात तो मैं ये बोलूंगी कि आप इंडियन करेंसी लेके वहां पे मत जाइए, क्योंकि कन्वर्शन रेट आपको अच्छा नहीं मिलेगा। तो इससे अच्छा ये होगा कि आप इंडियन करेंसी को यूएसडी या डॉलर में कन्वर्ट कर लीजिए इंडिया में ही। फिर वो डॉलर लेके वहां पे जाइए ताकि आपको अच्छा कन्वर्शन रेट मिले। 1 INR इज इक्वल टू 187 आईडीआर। हर चीज जब आप खरीदने जाते हैं तो नंबर ऑफ जीरोस आईडीआर में बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आप अपने हाथ में एक कैलकुलेटर या फिर करेंसी कन्वर्टर कैरी कीजिए। और कभी भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप वहां पे डाल के देख लीजिए कि नंबर ऑफ जीरोस कितना है। ऐसा ना हो आप कम प्राइस के चीज को ज्यादा प्राइस से खरीद ले। अगर आप मुंबई से बाली के लिए फ्लाइट बुक कर रहे हैं तो आपको कहीं से होके जाना पड़ेगा, कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। तो अगर आप इंडिगो या फिर एयर इंडिया से जा रहे हैं तो आपका स्टॉप होगा दिल्ली या फिर बैंगलोर में। तो वहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो इंडिया के ही स्टेट है। पर अगर आप दूसरे कंट्री से जा रहे हैं तो फिर आपको उसका वीजा रिक्वायरमेंट देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे सारे आप फ्लाइट्स देख रहे हैं एयर इंडिया के, वो दिल्ली से होके जा रहे हैं, इसके लिए आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आप दूसरे कंट्री के एयरलाइन से जा रहे हैं जैसे वियतनाम के या फिर मलेशिया के, तो वो आपको दूसरे कंट्री में स्टॉप देगा। यहाँ पे हम लोग ये सारे हटा देते हैं तो आपको दिखेगा कि मलेशियन एयरलाइन सारे कुआलालंपुर से जा रहे हैं जहाँ पे वीसा रिक्वायरमेंट नहीं है, पर आपको एमडैक फॉर्म फिल करना है। पर अगर आप हांगकांग से जा रहे हो या फिर वियतनाम से होके जा रहे हो तो आप उसका वीजा रिक्वायरमेंट देख लीजिए। और अगर आपको यहाँ जैसे सिंगापुर का कनेक्टिंग फ्लाइट है वैसा रहे तो फिर आपको वहाँ की वीजा की कोई जरूरत नहीं है। पर अगर आपका कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं है तो आप उस कंट्री का जो जहाँ पे बीच में आप रुक रहे हो उसका वीसा रिक्वायरमेंट देख लो, उसका वीसा कलेक्ट कर लो, फिर आप ट्रैवल करो। नहीं तो आपको वहां से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए आपको हांगकांग और हैनोई दिख रहा है। ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। बाली का और एक बहुत फेमस चीज है बाली बेली। क्या होता है, बहुत सारे टूरिस्ट ने ये डायरिया के कंप्लेन कर चुके हैं। तो आप कैसे भी रैंडम स्ट्रीट में जाके कोई भी फूड उठा लिया, स्ट्रीट फूड उठा लिया या फिर कोई आइस डाला हुआ कोई ड्रिंक उठा लिया, तो ये आप मत कीजिए जो दूसरे टूरिस्ट प्लेस पे आप करते हैं, क्योंकि इसके वजह से डायरिया होते हैं। इससे अच्छा ये है आप कोई प्रॉपर रेस्टोरेंट में जाइए या फिर वहाँ पे कुछ ग्रोसरी के चेन्स है जैसे एम मार्ट या फिर अल्फा मार्ट, जो बहुत ही अच्छे हैं और वहाँ पे अफोर्डेबल प्राइस में आपको खाना है या पीने की चीज मिल जाएगा। वहां से आप खरीद के खाइए, क्योंकि आप नहीं चाहते होंगे कि डायरिया की वजह से आपका ये ट्रिप खराब हो।
आप अपने सारे करेंसी, सारे डॉलर्स एयरपोर्ट में कन्वर्ट मत कीजिए। कुछ पैसे की आपको ज़रूरत होगी तो आप उसमें से कुछ डॉलर कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि आपको सिम वगैरह खरीदना पड़ेगा। बाकी ये बाली जो जगह है ना, वो काफ़ी टूरिस्टी जगह है, तो हर कॉर्नर में आपको ये करेंसी कन्वर्शन करने का जगह मिल जाएगा। तो आप सिटी सेंटर में जाइए, वहाँ पे आपको कन्वर्शन रेट थोड़ा बेटर मिलता है। तो इसीलिए बाकी जो डॉलर्स आपके पास रहेगा वो आप टाइम के हिसाब से वहां पे जाके अलग अलग कन्वर्शन करने का जो जगह है वहां पे कन्वर्ट कर लीजिए। बाली पूरा प्लेन एरिया नहीं है। वहां पे बहुत हाइक करना पड़ता है, बहुत सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ता है, और बहुत ज्यादा धूप होती है, जिसके वजह से बहुत टैनिंग होती है। तो आप एक सनस्क्रीन ऑब्वियसली कैरी कीजिए, और साथ में कंफर्टेबल क्लोथ्स और शूज कैरी कीजिए। अगर आप ज्यादा फ्लोई कपड़े वगैरह वगैरह अगर आप कैरी करेंगे ना, तो आप हाइकिंग के टाइम पे या फिर ये जो उलूवाटू टेम्पल है वहां पे जो सीढ़ियाँ चढ़ना होता है, वहां पे आपको बहुत दिक्कतें हो सकती है। आशा करती हूँ ये सारे पॉइंट्स आपके लिए हेल्पफुल होगी, और आप अपना बाली ट्रिप बहुत एंजॉय करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे जाके मैं और वीडियो डाल सकूं।